अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो काइंडली वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो क्योंकि ये हमारी मेहनत होती है, काफ़ी मेहनत से हमने ये वीडियो क्रिएट की है। तो ये है CS3 के इंपॉर्टेंट 20 MCQs हैं और ये 100% वेरीफाइड है। आपको कहीं भी सर्च करने की और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप रिलैक्स होकर इधर से तैयारी कर सकते हैं। तो बाकी ये है कि ये 20 MCQs की मैंने फ़ाइल एक बनाई है इंपॉर्टेंट। इसमें से 9-10 MCQs लाजमी आपके आ जाएंगे, 9, 10, 8, 9 इतने आपके लाजमी आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह 2 दिन बाद मैं 20 MCQs की एक और फाइल अपलोड करूँगी। तो फिलहाल हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाकी इफ़ द ट्री बिकेम, जो ट्री है अगर वो अनबैलेंस हो जाता है आफ्टर डिलीटिंग अ नोड, देन वी यूज़ डैश टू रिबैलेंस इट। तो अगर ट्री जो है अनबैलेंस हो जाता है तो इसमें हम रोटेशन को यूज़ करेंगे इसको दोबारा रिबैलेंस करने के लिए। आगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉर द इनफिक्स एक्सप्रेशन 1, 3, 4 इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इज डैश 13 डैश 4। तो इसका आंसर आएगा 13 - 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। अ कंप्लीट बाइनरी ट्री विद द प्रॉपर्टी that the value at each node is at least as small as the value in its children is called मिनिमम हीप। तो मिनिमम होप जिसमें जो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है जिसकी जो प्रॉपर्टी है हर नोड की वो क्या हो, स्मॉल हो, तो वो है कौन सी हीप है, मिनिमम हीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ मैक्सिमम हीप जो रिप्रेजेंट करती है बाय द फॉलोइंग अरे को 49, 36, 37। और आफ्टर अगर हम इसमें से एक नोड डिलीट कर देते हैं जिसकी वैल्यू 49 है तो अपडेट करें मैक्सिमम हीप। तो मैक्सिमम हीप क्या होगी, 39। तो ये जो लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 39, 36 एंड 35, 21। तो ये क्या है, ये एक मैक्सिमम हीप है क्योंकि इसमें सारे मैक्सिमम आंसर्स आ रहे हैं। उसके बाद ये आ जाते हैं हमारे पास, अब बाइनरी ट्री विल नॉट बी कंसीडर्ड एन एवीएल ट्री इफ द डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ ईच नोड इज नॉट मोर देन 2। जो बाइनरी ट्री है वो एवीएल ट्री क्या कंसीडर नहीं होगा, कब, जब डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री क्या हो, 2। व्हाट इज़ दी लास्ट इन फर्स्ट आउट इन लिफो डेटा स्ट्रक्चर में जो लास्ट इन फर्स्ट आउट है वो क्या है, स्टैक। स्टैक का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। आगे हम एक फीफो भी पढ़ेंगे, फीफो का मतलब होता है फास्ट इन फास्ट आउट। ये आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। तो फीफो और लीफो, फीफो का मतलब होता है, फीफो जो है ये कोई के लिए यूज़ होता है, इसका मतलब होता है फास्ट इन फास्ट आउट। और लीफो जो है ये स्टैक के लिए यूज़ होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। व्हाट विल बी द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग इन फिक्स एक्सप्रेशन। तो इसका जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है वो क्या होगा इन फिक्स एक्सप्रेशन में, मीन्स के ABC पहले फिर मल्टीप्लाई का निशान आएगा, फिर प्लस का, फिर D का, फिर आगे डैश आ जाएगा। ये क्या है, ये एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। उसके बाद इफ़ वन पॉइंटर ऑफ अ नोड इन अ बाइनरी ट्री इज नल इज देन इट विल बी एन एक्सटर्नल नोड। अगर पॉइंटर का जो नोड है बाइनरी ट्री में अगर वो नल है तो ये क्या होगा, एक्सटर्नल नोड। वी कन्वर्ट द डैश पॉइंटर ऑफ बाइनरी टू थ्रेड इन थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो हम नल पॉइंटर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। आगे जी, बाइनरी सर्च इन एन एल्गोरिथम ऑफ सर्चिंग यूजिंग विद सॉर्टेड डेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैक ऑपरेशन कुड रिजल्ट इन स्टैक अंडरफ्लो पॉप। आगे प्लस प्लस इज अ डैश ऑपरेटर, प्लस प्लस इज अ यूनरी ऑपरेटर। Harsh function can reduce searching operation to dash in its best and average cases. तो algorithm time. If there are an external node in binary tree, then what will be the internal node क्या होगी binary की tree की, तो वो होगी n-1। If there are n अगर internal node है, ये आपने दोनों का डिफरेंस याद रखने हैं। पहले external node था, अब internal node है binary tree में, then what will be the, तो इसकी external node क्या होगी, तो इसकी external node होगी n+1। एक का n-1 था और उसका n+1। और अगर इन यूनियन ऑपरेशन इन द रूट ऑफ वन ट्री पॉइंटर टू द डैश ऑफ अदर ट्री, तो वो है रूट नोड ऑफ अदर ट्री। नेक्स्ट, यूनियन बाय साइज को हम क्या कहेंगे, यूनियन बाय साइज इज नो हैज यूनियन बाय वेट। Binary search algorithm can be applied to arrays sorted in ascending order. Next, a binary tree will not be considered an AVL tree if left and right subtree of each node will not be more than 2. Consider the maximum heap represented by the following array. Which of the following is the present of node 14 को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो 30। तो ये होगी हमारे 20 MCQs कंप्लीट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 20 MCQs और अपलोड करेंगे। तो ये MCQs की फ़ाइल में कोशिश करूँगी कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँ। तो आपने ये फ़ाइल पूरी रेडी करनी है। ये MCQs सारे इंपॉर्टेंट MCQs मैंने काफ़ी ढूंढे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।